अब तक का सबसे बड़ा शॉक लग चुका है भाई। मतलब कि समो जो के जाने पे भी इतना गम नहीं हुआ, एलिस्टर ब्लैक के जाने पे भी भाई इतना गम नहीं हुआ, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन के जाने पे भी इतना गम नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा गम मतलब कि 2021 का सबसे बिगेस्ट फाइट, मतलब कि भाई साहब ब्रे वाइट द फिंड को भाई फायर करते डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल दिया फिंड को। ये सबसे बड़ा भाई सबसे बेकार थिंग हो गया है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू करना क्या चाहती है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू से वो डब्ल्यूएफ हो चुकी है, वर्ल्ड के टॉप क्लास रेसलर्स को फायर कर दो भाई, निकाल दो। ये भाई करना क्या चाहती है डब्ल्यूडब्ल्यू। बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू का रीजन भी रिवील हो चुका है, और साथ ही साथ मतलब कि एक प्रॉपर रीजन तो रिवील नहीं हुआ है, लेकिन भाई व्यूअर्स के हिसाब से जो रीजन हुआ है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन भाई एलेक्सा ब्लिस ने भी क्या बोला है, और भी कई से सुपरस्टार एईडब्ल्यू के सुपरस्टार ने भी भाई उन्हें न्योता दिया है कि भाई आ जाओ हमारे पास। तो बेसिकली हम सब चीज़ की बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉन स्ट्रोमन ने भाई क्या मैसेज किया है, ट्विटर पे ट्वीट करते हुए लिखा है भाई, ब्रदर आई एम वेटिंग फॉर यू। बेसिकली उन्होंने भी एक ये फोटो के साथ उन्होंने डाला भाई, ब्रदर मैं आपका वेट ही कर रहा था। तो ये क्लियर सी बात मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यू करना क्या चाहती है। और ब्रॉन स्ट्रोमन फिंड अब फिलहाल अगर देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई ब्रे वाइट फैमिली का कोई भी बंदा नहीं है बचा, सिवाय फिंड के थे, वो अभी फिंड भी चले चुके हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन, ब्रे वाइट, एरिक ओवन, लुक हार्पर तो भाई हमारे चले ही गए हैं। तो बेसिकली और साथ ही साथ एलेक्सा ब्लिस ने क्या बोला वो भी हम लोग रिएक्शन भी देखते हैं। एलेक्सा ब्लिस तो बहुत ही बड़ा मतलब कि दुख पर मतलब कि इमोशनल हार्ट ब्रेकिंग थिंग्स बताए हैं भाई। उनके साथ काम करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और भाई मैं क्लियरली बहुत ज़्यादा शॉक टू बेसिकली उन्होंने ये चीज़ किया। उन्होंने एक पोस्ट डाला है भाई, क्लियरली बहुत ज़्यादा उनके लिए भी भाई शॉक ही होगा, बिकॉज भाई इतने दिन से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज़ कर दिया। इतनी अच्छी स्टोरी लाइन चल रही थी एलेक्सा ब्लिस की, आप देख सकते हो हर मतलब कि हर रॉ पे भले ही ब्रे वाइट नहीं आते थे लेकिन एलेक्सा ब्लिस आती थी। तो ये क्या कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, क्लियरली कुछ समझ नहीं आ रहा। और सबसे भाई मेन एईडब्ल्यू सुपरस्टार मतलब कि भाई मैट हार्डी ने भाई रिएक्ट किया है। बेसिकली मैट हार्डी आपको पता होगा 2020 में रिलीज़ हो गए थे डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, लेकिन उनके बाद उन्होंने मैट हार्डी ने साइन कर लिया एईडब्ल्यू को, और एईडब्ल्यू में उनका करियर बहुत अच्छा बुलंदियों को छू रहा है। बेसिकली जस्ट मतलब कि भाई जेफ हार्डी को इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है जस्ट लाइक मैट हार्डी को मिल रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ साइड में करते हैं, हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं उन्होंने क्या रिएक्ट किया। उन्होंने भाई GIF डाला है, मतलब कि भाई उसमें आप क्लियरली देख सकते हो भाई दोनों के दोनों गले मिल रहे हैं। उनका क्लियर इंटेंशन है भाई जाने दो आ जाओ हमारे पास। तो बेसिकली सबसे बड़ा वर्स्ट थिंग होने वाला, अगर AEW में चले गए ब्रे वाइट तो सबसे बड़ा वर्स्ट थिंग होने वाला है। मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यू में मतलब कि AEW में ऑलरेडी भाई डैनियल ब्रायन CM पंक हो जाने वाले हैं, और अलग से अगर ब्रे वाइट भी चले गए तो भाई क्लियरली तहलका मच जाने वाला है। मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यू को रियल टाइम में एक बहुत बड़ा तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है, ये सीरियस थिंग होने वाला है। और बेसिकली इस चीज़ को डब्ल्यूडब्ल्यू को नोटिस करना चाहिए। उन्होंने क्यों रिलीज़ किया भाई, कुछ अलग ही थिंग होने वाला है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू क्या सोच के कर रही है वो किसी को नहीं कुछ पता। चार्लिस ग्रीन, एक बेसिकली उनको मैं ग्रीन ही बोलूँगा, उन मतलब कि इम्पैक्ट रेसलिंग की फॉर्मर इम्पैक्ट रेसलिंग सुपरस्टार थी जब उन्होंने NXT में डेब्यू किया, और मेन रोस्टर में भी वो आई थी, लेकिन उनका अप्रैल 2020 में उन्हें रिलीज़ कर दिया गया डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। तो उन्होंने भी मतलब कि उनको भी फॉर इम्पैक्ट रेसलिंग में मतलब कि जैसे समझ लो डब्ल्यूडब्ल्यू जैसे समर स्लैम होता है वैसे इम्पैक्ट रेसलिंग में एक समर स्लैम करके एक इवेंट होता है, उसके अंदर उन्होंने भी रिटर्न किया था। बेसिकली मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इन्होंने भी ट्वीट किया और ब्रे वाइट को बोला आ जाओ हमारे डार्क साइड में। तो बेसिकली उन लोग बता रहे हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा गुड नहीं रहते, एक डार्क साइड में आ जाओ। तो ये सब चीज़ तो होने वाला है, लेकिन सबसे मेगा रीज़न आखिर क्या रीज़न हो सकता है, तो सबसे मेगा रीज़न जो निकल के आ रहा है वो यही है कि भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा कि भाई ब्रे वाइट की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, हमें ब्रे वाइट अभी नहीं चाहिए, मतलब कि भाई यूजलेस होगा ब्रे वाइट इसके लिए, बिकॉज रेसलमेनिया के बाद से अभी तक ब्रे वाइट आए नहीं। और डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा कि भाई फैंस को मतलब कि ब्रे वाइट से आने न जाने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा कि भाई रिलीज़ कर दो, कोई काम का भी नहीं। वैसे भी हमको मेन थिंग्स मतलब मेन सुपरस्टार्स को रखा है, मेन चीज़ पर फोकस करना है। और भाई ये बजट कट्स में हो सकता है या फिर कोई रीज़न हो सकता है बैक, इसके बारे में भी क्लियर इंटेंशन नहीं है, लेकिन ये शायद से बजट कट नहीं है, क्योंकि भाई इतना भी बड़ा इतना नहीं चीज़ हो सका। बेसिकली ब्रॉन स्ट्रोमन के टाइम में भी ऐसा लगा था, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन के रीज़न आया था बजट कट ही। लेकिन अभी फिलहाल जैसे जैसे और थिंग मालूम पड़ते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन आगे करने वाले। तो बेसिकली सबसे बड़ा शौक आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिटर्न ले या फिर वो करे। बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न में ले लीजिए, जस्ट लाइक समझो को निकाल दिया, उसके बाद वापस ले लिया, और भी एक सुपरस्टार फीमेल सुपरस्टार उनको भी रिटर्न ले लिया। बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब रिलीज़ करती है उसके वापस से लेती है, ऐसा तो काम चल ही रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू का। देखते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू का फिंड के भी केस में ऐसा ही करती है कि नहीं। सो गाइस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।